पंचेंद्रिय तिर्यंच के भेदों का हम वर्णन कर रहे हैं। कल जो हमने उर्परिसर्प जीवों के भेदों का वर्णन कुछ किया था, अब उन्हीं उर्परिसर्प के भेदों के अंदर आगे आज बढ़ते हैं। कल जो उर्परिसर्प के अंदर जो पेट के माध्यम से चलने वाले जीव हैं और इन जीवों के अनेक भेद बताने में आए थे, उसके अंदर सर्प जिसकी अनेक प्रकार की जातियां जो रही हुई है, और इन जातियों के बारे में हमने बातें की थी। कैसे फणीधर नाग होते हैं और कैसे फणा के बिना के नाग होते हैं। फण बिना के भी नाग अनेक प्रकार के जो रहे हुए हैं और फण वाले भी अनेक प्रकार के नाग रहे हुए। सर्प के बाद में अजगर, जिसकी भी काया बहुत ही विशाल काया होती है, उसकी लंबाई जो होती है 20 फीट से लेकर 45 फीट तक की लंबाई होती है। अजगर की आंख में एक प्रकार की आकर्षण शक्ति होती है और इसीलिए वह कोई भी वृक्ष के नीचे पड़ी हुई, वृक्ष के नीचे रहे हुए भी डाल पर रहे हुए पक्षी आदि को थोड़ी बार के अंदर तो वो पकड़ लेता है और सीधा वो नीचे गिरता है पक्षी, और उसको पूरा का पूरा पक्षी को निगल जाते हैं। इस प्रकार के जो अजगर होते हैं वो विशेष करके जंगलों के अंदर रहने वाले ऐसे अजगर रहते जिनकी इतनी बड़ी बड़ी काया होती है। उसके बाद में आसालिक नाम का उर्परिसर्प जीव होता है, जो यानी समूर्छिम होता है। मन बिना का ये आसालिक जो नाग है वो लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के अंदर होता है। चक्रवर्ती या तो वासुदेव की सेना का भी नाश करने के लिए ये उत्पन्न होता है। चक्रवर्ती का सैन्य कितना बड़ा होता है, 96,000 तो पायदल होते हैं। 96 करोड़ मिच्छामी दुक्कड़म, 96 करोड़ तो पायदल होते, 84 लाख हाथी घोड़ा, और अंतर मुहूर्त में ये जो आसालिक होता है वो 12 योजन का हो जाता है। और वो जब मृत्यु पाता है तब उसका नाश करने के लिए वो उसकी जमीन के नीचे ही उत्पन्न हो जाता है, यानी समूर्छिम है। समूर्छिम जीव जो होते हैं उनकी मरी हुई काया के अंदर ही, उसके आसपास में ही वो समूर्छिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं। लगभग लगभग चक्रवर्ती की जो छावनी होती है उसके नीचे ये उत्पन्न होता है। गांव का, नगर का, खेत आदि का ये नाश करने वाला होता है। वो जब मर जाता है तो इतना बड़ा खड्डा वहां पर हो जाता है कि पूरा का पूरा सैन्य का भी वहां पर नाश हो जाए, इतना बड़ा खड्डा। इसको आसालिक करके कहते हैं। ये हमारे जम्बू द्वीप में नहीं होता है, भरत क्षेत्र में नहीं होता है।
ये जीव को ऐसा कर्म बंधा कहां से? पूर्व के भव के अंदर चक्रवर्ती के सैन्य का नाश करने वाला मैं बनूं, और इस प्रकार के जब परिणाम रहे तब ऐसा अनुबंध होता है। कौणिक ने जो पूर्व में श्रेणिक को मारने का जो नियाणा किया था, अभी उसे बचाने का भाव है, फिर भी वो बचा नहीं पाया, उसके मरण के अंदर निमित्त बनता है। प्रसंग तो आप आचार्य भगवंत के प्रवचन के अंदर पिछले 3 दिन से सुन ही रहे हैं कि किस प्रकार से कौणिक जो अपने पिता को मारने वाला बनता है, पिता ने उनके लिए करने में कुछ कमी नहीं रखी है। चलना रानी को जब भाव जगते हैं वो गर्भ में आता, और चलना रानी को भाव जगते हैं कि मैं पति का मांस खाने वाली बनूं, श्रेणिक महाराजा का। और इसलिए चैनला रानी उसे गर्भ को गलाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करते। वो गर्भ गलता नहीं है, जन्म होने के बाद में भी उसको कचड़े के अंदर डालकर आ जाते। और इस प्रकार से सबसे अधिक उपकार यदि कौणिक के ऊपर किसी ने किया है तो वो श्रेणिक ने किया है। लेकिन पूर्व के भाव में जो कौणिक ने नियाणा किया था, और उस निराणय करने के कारण वो उनके मरण के अंदर निमित्त बन जाता है। पिता सोचते हैं, सैनिक ने आकर सूचन किया है कि भाई कौणिक तलवार लेकर आ रहा है आज तो, और इसलिए श्रेणिक महाराजा कहते कि मैं कहा बेटे को पितृ हत्या का पाप लगने दूं, उससे अच्छा है कि मैं स्वयं ही आपघात आत्महत्या कर लेता हूं। और इस प्रकार से वो आत्महत्या कर लेता है। कहने का मतलब है, कौणिक ने जब पूर्व में श्रेणिक को मारने का जो नियाणा किया था, अभी वो बचाने के लिए आया है, लेकिन फिर भी उनके मरण के अंदर निमित्त भूत बनता है। और इस प्रकार से ये आसालिक नाम का जो सांप होता है वो भी पूर्व के भाव में नियाणा करता है, मैं चक्रवर्ती की सेना का नाश करने वाला बनूं, और तब जाकर ऐसा अनुबंध होता है। किसी का अहित चिंतन करना, तब उसका तो अहित होगा कि नहीं होगा, लेकिन स्वयं का अहित तो निश्चित है। हम भी कई बार इस प्रकार के अहित का चिंतन करते ही रहते हैं। कभी कभार विचार आता है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर ऐसा बॉम्ब डालूं कि पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए। कभी चाइना के ऊपर विचार आता है, उन सबको तो मार डालना चाहिए। और ऐसा जो विचार है वह आने वाले समय के अंदर व्यक्ति को इस प्रकार की भयंकरता प्रदान करता है। अब ऐसा अहित का चिंतन करने से क्या होगा, सामने वाले का अहित होगा कि नहीं होगा, वो 2 नंबर की बात है। लेकिन हमारे अहित की तो शुरुआत 100% हो जाती है। जिस समय के अंदर किसी का अहित करने का विचार मन के अंदर प्रकट होता है, होने के साथ में एक काम अपनी आत्मा के भीतर में होता है कि चित्त की प्रसन्नता चली जाती है। जो सदैव प्रसन्न रहने वाला जो चित्त होता है, और वो चित्त की प्रसन्नता गायब हो जाती है। किसी का
किसी के लिए अहित का सर्जन करने से उसका अहित होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारी आत्मा को तो उसके विपाक अवश्य भुगतने ही पड़ेंगे, सोचने मात्र से। तो इस प्रकार से आसालिक नाम का सांप जो जम्बू द्वीप के बाहर उत्पन्न जो होता है, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के अंदर, और जिसकी इतनी गजब की ताकत होती है कि 96 करोड़ चक्रवर्ती की सेना को भी खत्म कर ले, इतनी भयंकरता नियाणा करने से, अहित का चिंतन करने से ऐसी भयंकरता प्रकट होती। उसके बाद में महोरग करके एक सांप जो रहा हुआ है, और इस प्रकार के सांप जो है वो 2.5 द्वीप के बाहर ही होते, जमीन के अंदर ही उत्पन्न होते, पानी में उत्पन्न नहीं होते, लेकिन पानी में चल सकते। अवगाहना उनकी अलग अलग होती है। कभी कभार तो ऐसे ऐसे जो सांप है महोरग जाति के, जो 1000 योजन प्रमाण भी होते, यानी कि लगभग 12,000 किलोमीटर बड़ा ऐसा महोरग नाम का सर्प होता है। ये सारे के सारे उर परिसर्प के भेद बताए। उसमें जो सांप और अजगर जो होते वो अपने भारत देश के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन आसारी और महोरग नाम का जो है वो जम्बूद्वीप के बाहर होते, जम्बूद्वीप के अंदर नहीं होते। उसके बाद में भुज परिसर्प जीव रहे हुए हैं। भुज परिसर्प जो होते हैं वो पांव के द्वारा, भुज यानी भुजाओं के द्वारा चलने वाला होता है। चलना भुजाओं से, खाना भुजाओं से, जीवन का गुजरान चलाना भुजाओं से, और ऐसी भुजाओं से जो कार्य करने वाले होते हैं उसे भुज परिसर्प कहते हैं। बंदर है, नेवला आदि जो रहे हुए वो सब भुज परिसर्प है। वो उनको खाने में भी भुजा का उपयोग करते, चलने में भी भुजा का उपयोग करते। मन को बंदर की उपमा देने में आई है। वो सतत कुदाकुद करता रहता है, शांति से बैठ सकता नहीं। जिन आत्माओं की इंद्रियां अति चंचल होती है उनका मन भी चंचल होता है, और वैसी आत्माएं बारंबार विषय सेवन की इच्छा वाले होते हैं, जो जगत को नचाते, जगत को कुदाते हैं, सतत भोगने की इच्छा वाले होते हैं। और वैसे जो जीव होते सतत आर्त ध्यान में, और इस प्रकार से चिंतित रहने के कारण आगामी भवों के अंदर तिर्यंचों में जाने में देरी लगती नहीं। हाथ से चलने वाले तो कई आपको भुज परिसर्प नजर के समक्ष ही है। तो ऐसे भुज परिसर्प भी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। उसके बाद में चतुष्पद है। चतुष्पद यानी 4 पांव वाले। पूरा दिन पूरे गांव के अंदर घूमना, खाना पीना आदि ही कार्य वो करते रहते। गाय भैंस बकरा हाथी घोड़ा वगैरह ये सब चतुष्पद है। जिनके 4 पांव देखे जाते हैं वो सब चतुष्पद होते हैं। चतुष्पद के अंदर भी
कोई एक खुरी होती है, पांव के अंदर जो खुरी होती है, एक खुरी वाले भी होते हैं और दो खुरी वाले भी होते हैं। एक खुरी वाले के अंदर जैसे घोड़ा, गधा आदि जो होते हैं वो सब एक खुरी वाले कहे जाते हैं। दो खुरी जिनके पांव के अंदर होती है, ऐसे ऊंट, भैंस, सुअर, चमड़ी गाय, बकरा आदि जो होता है वो सब दो खुरी वाले होते हैं। फिर जिनके पांव जो होते वो गोल होते हैं, राउंड में जिनके पांव होते हैं वो हाथी आदि जो होते हैं, वो तीसरी भूमिका में, यानी गंडी पदा जिसको कहा जाता है शास्त्रों में। और चौथे नंबर के अंदर सनख पदा यानी नाखून सहित पांव वाले होते हैं। सिंह है, बाघ है, चित्ता है आदि जो है वो नाखून वाले होते पांव। इस प्रकार से पंचेंद्रिय त्रियंच के अंदर चतुष्पद, उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प की बात बताई। कल हमने जलचर जीवों के बारे में देखा था, पानी के अंदर उत्पन्न होने वाले जीव। उसके बाद में उरपरिसर्प, भुजपरिसर्प और चतुष्पद, ये तीन जीवों को देखा। अब 22वीं गाथा के अंदर खेचर जीवों का वर्णन कर रहे हैं। खैरा रोमय पक्षी, चम्मय पक्षी, पायड़ा चेव, नरलोगाओ बाहिन, समुग्ग पक्षी, व्यय पक्षी। पक्षी जो होते हैं उनको खेचर कहते हैं। खे का अर्थ होता है आकाश, चर यानी वहां पर परिभ्रमण करने वाले, वहां पर रहने वाले। आकाश में जो उड़ते, जमीन के ऊपर चलते हैं, जिनकी पंख होती है, जिस प्रकार से विमान उड़ने का काम करता है, और उसी प्रकार से ये पक्षी भी आकाश में उड़ने का काम करते हैं। जो जीव आकाश में उड़ने का जो आनंद अनुमोदन करता है, वैसा जीव खेचर बनता है। कई लोग होते हैं जो फ्लाइट में बैठते हैं, वापस उसकी इतनी जी भरकर अनुमोदना करते हैं, नहीं बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और इस प्रकार की अनुमोदना करने वाले वो ऐसे खेचर जाति के अंदर उत्पन्न होते हैं। खेचर जीवों को शास्त्रों में दो प्रकार के बताए, खैरा रोमय पक्षी, चम्मय पक्षी, पायड़ा चेव। रोमज पक्षी है और चर्मज पक्षी है, यानी जिनकी पंख जो होती है रोंगटे वाली जो होती है, जिनकी पंख जो है वो मखमल के जैसी एकदम सॉफ्ट होती है, उनको रोमज पक्षी कहते हैं। जैसे कि तोता होता है, मैना होती है, चिड़िया होती है, हंस आदि होते हैं, मोर आदि है, ये सभी रोमज पक्षी रहे हुए, रोंगटे की पंख वाले होते हैं। वर्तमान के हिसाब से देखने जाए तो कि कुल 8000 पक्षियों की जात रही हुई। वर्तमान के विश्व की बात कर रहा हूं, शास्त्र की नहीं। 8000 प्रकार के पक्षी बताए। कई बार हम जू वगैरह में जाते हैं और वहां पर अनेक प्रकार के पक्षी हमें देखने में आते। एक जू में चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से 200-500 प्रकार के तो पक्षी वहां पर ही आपको मिल जाते। ऐसी कुल मिलाकर 8000 जातियां पक्षियों की रही हुई। उसके बाद में चर्मज पक्षी, चमड़े की पंख वाले,
चमड़े की पंख वालों के अंदर गिद्ध जो होता है, चामा चिड़िया वगैरह होती है, भारण पक्षी होता है, ये सब चमड़े की पंख वाले होते हैं। एक मखमली पंख है और एकदम हार्ड चमड़े के पंख वाले होते, उसको चर्मज पक्षी कहते हैं। भारंड पक्षी की विशेषता अपने यहाँ पर शास्त्रों में बताते। कुमार नंदी सोनी वगैरह का जो प्रसंग आता है और वहां पर भी भारंड पक्षी की बात आती है। वो भारंड पक्षी को एक पेट होता है, दो शरीर होते हैं, तीन पांव होते हैं और दो मन होते हैं। जब दोनों मन एक समान चलते तब तक वो जी सकते हैं। जैसे ही दूसरा मन उससे विपरीत हो गया तब वो मृत्यु को प्राप्त करते। भारंड पक्षी जो होते हैं, तीर्थंकर देवों की अप्रमत्तता कैसी होती है और उस अप्रमत्तता को बताते हुए अरिहंत वंदनावली में बताने में आया कि भारंड पक्षी के जैसी अप्रमत्तता तीर्थंकर भगवंतों की होती है, यानी सतत अप्रमत्त ये भारंड पक्षी होता है। तो इस प्रकार से रोमज और चर्मज ये दो प्रकार के खेचर जीव होते हैं। फिर बताया नरलोगाओ बाहिम समुग पक्षी व्यय पक्षी। ढाई द्वीप के बाहर जो पक्षी होते हैं, समुग पक्षी व्यय पक्षी। समुग पक्षी का अर्थ होता है जिनकी पांखें जो है, पंख है, वो आजीवन के लिए बंद ही रहेगी। वो पंख उड़ते समय भी खुलेगी नहीं, पंख बंद ही रहेगी। उसको समुग पक्षी कहा जाता है। और व्यय पक्षी यानी वितत पक्षी। वितत यानी क्या? विस्तृत पंख वाले होते हैं। जैसे फ्लाइट ऊपर उड़ती है, उड़ने के बाद भी उसकी पंखें फैली हुई ही रहती है, उसी प्रकार से उनकी पंखें जो सदा के लिए ऐसे खुली हुई रहती है, इस प्रकार से होती नहीं। लेकिन ये जीव कहां पर होते हैं? तो के ढाई द्वीप के बाहर होते हैं। पंख खुली रहेगी और आकाश में उड़ेंगे, पंख बंद रहेगी और आकाश में उड़ेंगे। अपने यहाँ पर पक्षी को उड़ना है तो पंख खोल बंद करते, तब वो वैसे वैसे वो ऊपर उड़ सकता है। यानी जो पंचेंद्रिय प्राणी पंख से युक्त होते हैं, आकाश में दूर दूर उड़ने की शक्ति जिनके पास में होती है, उसको हम पक्षी कहते। और इस प्रकार से जो पंचेंद्रिय तिर्यंश जीवों के भेद यहां पर बताने में आए। सबसे पहले जलचर, पानी में रहने वाले, पानी में उत्पन्न होने वाले। स्थलचर यानी जमीन के ऊपर रहने वाले, चाहे वो पेट से चलते हो, भुजाओं से चलते हो या तो चार पांवों से चलते हो। और खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले। इस प्रकार से पंचेंद्रिय तिर्यंश के संबंध में यहां पर बात बताने में आई। जब मन मिलता है
तब वो स्वभाव में रहने की जगह पर इच्छा मुजब वो परिभ्रमण करता है। जिसको मन मिल गया तो बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो स्वभाव में रहते हैं। बाकी तो इच्छा मुताबिक इधर उधर होते रहते हैं। पंचेंद्रिय के अंदर 7 से 8 भव सतत मनुष्य या तो तिर्यंच के प्राप्त होते। देव और नरक के भव तो सतत मिलते ही नहीं है। पंचेंद्रिय के भव जो है संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले 7 भव सतत मिल सकते। 8वां भव जो है वो असंख्यात वर्ष के पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न होना पड़ेगा। उसी प्रकार से मनुष्य का भी 7 या तो 8 भव ही सतत प्राप्त होता है। यानी वैदिक धर्म में कई की बात होती है कि मनुष्य मरकर मनुष्य ही बनता है, तिर्यंच बनकर तिर्यंच ही बनते हैं। वैसी बात को जैन धर्म नकारता है। स्त्री वो सदा के लिए स्त्री बनते रहेंगे, पुरुष वो पुरुष ही बनते रहेंगे। वैसी बातें जिन शासन के अंदर रही हुई नहीं। मनुष्य मरकर सतत मनुष्य 7 या तो 8 भव से अधिक कभी भी बन सकता नहीं। और 8 बार बन गया फिर उसको या तो नरक गति में या तो तिर्यंच गति में या तो देवलोक में जाना होगा। सतत नहीं बन सकते। एक बार देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर नरक में गए। ये साइकिल इस प्रकार से चल सकती है। लेकिन सतत मनुष्य 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 ऐसे 7 या तो मैक्सिमम 8 बार से अधिक होता नहीं। पंचेंद्रिय के अंदर 1000 सागरोपम से अधिक काल तक रह नहीं सकते। खास कान खोलकर सुनिएगा। पंचेंद्रिय अवस्था का मैक्सिमम समय जो है वो 1000 सागरोपम का रहा हुआ है। उन 1000 सागरोपम में यानी नरक का गिनो, देवलोक का गिनो, मनुष्य का गिनो, पंचेंद्रिय तिर्यंच का गिनो, गर्भज रहे के समूर्छिम रहे, कुल मिलाकर पंचेंद्रिय अवस्था का समय इतना ही रहा हुआ है। इतने के अंदर यदि मोक्ष में नहीं गया तो जीव को पंचेंद्रिय में से चौरिंद्रिय में जाते हुए देरी लगती नहीं। मनुष्य भव में महाविदेह के उत्कृष्ट आयुष्य वाले 7 भव मिले तो फिर 8वां भव जो है वो युगलिक के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन कर्म भूमि के अंदर संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले तो मैक्सिमम 7 भव ही कर सकते। 8वीं बार असंख्यात वर्ष के युगलिक बने तो हो सकता है, 9वां तो होता ही नहीं है। मनुष्य का आयुष्य वो सतत मिलता नहीं। अब देखिए पंचेंद्रिय का काल है वो 1000 सागरोपम का है। त्रस का जो काल है बेन्द्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, उसका 2000 सागरोपम का है। ये काल के अंदर यदि वो मोक्ष नहीं पाए तो पुनः उसे स्थावर काय में उत्पन्न होना पड़ता है। जीव थोड़ी सी गलती करता है और उसके कारण उस जीव का परिभ्रमण कितना भयंकर होता है।
कोई समकित पाकर भी भटकता है, कोई सम्यक तो पाए बिना भी भटकता है। गौसाले ने समकित की प्राप्ति की, लेकिन फिर भी परमात्मा की आसाधना करने के कारण उसने वो अपना संसार बढ़ा दिया। कहने का मतलब है, कोई जीव जो होता है वो सम्यक तो पाकर भटकता है, गौशाला जैसा, और कोई जीव होता है वो सम्यक तो पाए बिना भी भटकता रहता है। पूज्य भद्रबाहु स्वामी के समय की एक घटना है। उनके ही शिष्य अग्निदत्त मिथिला नगरी के अंदर लच्छी नामक उद्यान के अंदर प्रतिमा ध्यान में रहे हुए थे। उसी उद्यान के अंदर 22 पुरुष मदिरा के अंदर, मांस के अंदर आसक्त थे। काम वासना को परवश बने हुए थे, और उसी नगर की जो कामलता नाम की अत्यंत प्रसिद्ध और रिद्धिवान ऐसी वेश्या के साथ में वो काम चेष्टा कर रहे थे। एक ही वेश्या और उसके साथ में 22 पुरुष चेष्टा कर रहे। और उस समय के अंदर ये मुनि महात्मा की दृष्टि उनके ऊपर गिरी। कामी जो होता है वो सामान्य से क्रोधी भी होता है। जिसके भीतर में काम वासना सवार हुई है, उसे क्रोध जल्दी से आता है। उस समय के अंदर उनकी दृष्टि ये महात्मा के ऊपर पड़ी। इतने भयंकर आवेश में वो आए, साधु के दर्शन कर कर वो इतनी क्रोध की आग ज्वाला उनके भीतर में प्रकट हुई, वो वेश्या को छोड़कर मुनि को मारने के लिए दौड़े। जब क्रोध सवार होता है ना, वो कुछ भी देखता नहीं। क्रोधी व्यक्ति वो अंध होता है। दौड़ते दौड़ते बीच में कुआं आया, वो उनको ध्यान नहीं रहा और सीधा कुएं में जाकर गिरे। और आवाज के कारण से मुनि जहां पर वो ध्यान में खड़े थे, उनका ध्यान भंग हुआ। वहां पर कुएं में देखा तो थोड़े समय में तो 22 लाश तैरती हुई दिखाई दी। यानी इस प्रकार से एक खाली क्रोध का कितना भयंकर परिणाम। कामी जीवों की आसक्ति कितनी भयंकर होती है। 22 के 22 मित्र काम रस से गिरे हुए थे। उनका ध्येय एकमात्र काम लत्ता वेश्या बन गई थी, और इसलिए देखिए, साधु भगवंत ने कुछ भी नहीं किया था। साधु भगवंत तो अपनी साधना में मस्त थे, और वो साधना करते हुए उनको दिखाई दिया और उनके ऊपर द्वेष जग गया। और इस प्रकार से द्वेष जगने के कारण क्रोधी बने, समता की जगह पर विकार को वशीभूत हुए।
काम और क्रोध ये भाव हिंसा रही हुई है। अग्निदत्त मुनि तो ध्यान में ही खड़े हैं, लेकिन देखिए कई लोग होते हैं कि जिनसे किसी की समता जो होती है, समाधि होती है, किसी का आनंद होता है, वो देखा नहीं जाता। आपके दुकान में काम करने वाला रहे और वो बहुत खुश रहता हो तो आपको क्या होगा? घर में आने वाली काम वाली इतनी खुश रहती रहे, आपके भीतर में क्या होगा? अरे इसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो इतना खुश और मैं इतना खुश नहीं। केवली भगवंत जो होते हैं ना, उनके सामने तो करोड़ों देवांगनाएं आती, उनकी कमर के ऊपर भी बैठ जाए तो भी उनको विकार उत्पन्न नहीं होवे, क्योंकि मूल से ही कसाई का नाश हो चुका है। काम वो एक प्रकार की महाहिंसा है। जो मुनि ध्यान में थे उनकी हिंसा करने के लिए जो दौड़े थे स्वयं ही मर चुके। पूज्य भद्रबाहु स्वामी के शिष्य अग्निदत्त उद्यान में से आकर पूज्य यशोभद्र सूरी को ये 22 जीवों की स्थिति के बारे में पूछते। यशोभद्र सूरी ने अग्निदत्त को कहा कि ये 22 पुरुष जो थे वो शराब पीकर काम को वश बने हुए थे, तुम्हें मारने के लिए दौड़कर आ रहे थे और कुएं में गिरे। अपने ही हाथ में जो शस्त्र रहे हुए थे उन शस्त्रों से वो छेद हो गए। भयंकर आर्त ध्यान के अंदर वो गए और इस प्रकार से विषयों में तो आसक्त थे ही। 22 के 22 पुरुष काम लत्ता को सेवन के परिणाम वाले थे और वो जीव उत्पन्न कहां पर हुए? पूज्य यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराजा अग्निदत्त मुनि को बताते हैं कि काम लत्ता के जिमणे स्तन के अंदर जो छेद हुआ है और उस छेद के अंदर वो जीव के स्वरूप में उत्पन्न हो गए। यानी आसक्ति थी और उस आसक्ति ने क्या किया तो कि पंचेंद्रिय में से सीधा बेंद्रिय जीवों में फेंक दिया। विषय में आसक्त बने इसलिए समूर्छिन के रूप में उनको उत्पन्न होना पड़ा। वापिस वो कर्म का बंध था, अनुबंध वाला था। कई भवों तक बस उसी प्रकार से उनको वेदना कर सहन करनी हो। उत्कृष्ट पाप का फल जब तीव्र बनता है तो तुरंत ही उसका फल मिल जाता है। कामलत्ता ने भी क्या किया, वो 22 कीड़े वहां पर उत्पन्न हुए हैं, उसको भी वेदना होने लगी। कामलत्ता ने श्रेष्ठ वैद्य को बुलाकर 22 के 22 कीड़ों को जिंदे निकाले, हड्डी मांस खून से भरे हुए ऐसे पात्र में उसको रखे और वो वैद्य ने फिर वेश्या को बताया कि देखो ये कीड़े उत्पन्न हुए। कहने का मतलब है इस प्रकार की जब आसक्ति होती है तो जीव को पंचेंद्रिय में से बेंद्रिय तेंद्रिय में जाते हुए समय नहीं लगता है। और इस प्रकार से कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 14 पूर्वधर महापुरुष जिन शासन का जो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान जो रहा हुआ है वो 14 पूर्वों का है।
और ऐसे 14 पूर्व को जानने वाले भी मरकर निगोद में चले जाते हैं, एकमात्र प्रमाद के कारण। यानी जो गुरु है वो बारंबार अग्निदत्त को बता रहे हैं कि हे शिष्य, तुम जागृत हो जाओ। यदि सावधानी नहीं रखी तो हमें भी इस प्रकार के विकलेंद्रिय के अंदर उत्पन्न होना पड़ेगा। उसके यानी है ना, आगे के भवों की भी जो परंपरा बताई बहुत गजब की। ऐसे ऐसे भव वो 22 व्यक्तियों ने प्राप्त किए, उसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन रहा हुआ है। और फिर बड़ी मुश्किल से वो मरकर क्या बना है, बड़ी मुश्किल से उसे आगे जाकर जैन धर्म की प्राप्ति होगी, फिर वो अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रभु का शासन प्राप्त हुआ है। इस शासन को पाकर हमें भी ऐसे विकलेंद्रिय में, एकेंद्रिय में जाना नहीं पड़े, और उसके लिए निरंतर सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी यदि सावधानी हटेगी, सीधा पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय में ट्रांसफर होने में समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से पंचेंद्रिय तिर्यंच के संबंध में बात बताई। कभी समय रहा तो इन 22 पुरुषों की कितनी भयंकर दुर्गति हुई, और उसके बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सब्बे जलथल खैरा 23वीं गाथा के अंदर बता रहे हैं, सब्बे जलथल खैरा समुच्छीमा गब्बया दुहा हुंती कम्मा कम्मग भूमि अंतर दिवा मनुष्याय। सभी प्रकार के जो जलचर, स्थलचर और खेचर जीव जो रहे हुए हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, गर्भज और समूर्छिन। यानी गर्भज के रूप में जो उत्पन्न होते हैं उसको गर्भज कहा जाता है। यानी माता पिता के संयोग के माध्यम से। अब तिर्यंचों में तो माता पिता के स्वरूप में क्या रहेंगे, तो कि भाई नर और मादा जो रहते हैं और उनके संयोग से जो उत्पन्न होते हैं उनको गर्भज कहते हैं, और वातावरण के अनुरूप अंतर्मुरुत में उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको समूर्छिन कहते हैं। ऐसी तो अनेक प्रकार की जो बातें आती हैं कि जहां पर किस प्रकार से समूर्छिन पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे वो मुनि भगवंत की बात आती है कि मच्छी मार के उधर चातुर्मास रहे, पूरी रात्रि भर चातुर्मास में एक रात के लिए रहे, और पूरी रात भर वहां पर सोए नहीं। साधु भगवंतों को कह दिया कि आज हमें जीवों के बारे में चिंतन करना है, क्योंकि ऐसी जगह पर हम ठहरे हैं। और आखिर में वहां पर क्या किया, आचार्य भगवंत ने रात को बताया कि जीव कैसे होते हैं, ये जलचर जीव किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, और वो सारी बातें बताई। और बताने के साथ में मच्छी मार ने क्या किया, दुष्ट बुद्धि उसके पास में थी, और इसलिए मच्छी मार ने तो जीवों की उत्पत्ति करना शुरू कर दिया।
कहने का मतलब है कि समुच्चयी जीव जो उत्पन्न होते हैं वो ऐसे ऐसे संयोजनों से उत्पन्न हो जाते हैं। घड़े के अंदर अमुक प्रकार का पाउडर डालो, घड़े को हिलाते रहो और उसमें मछली उत्पन्न हो जाती है। अमुक प्रकार का चूर्ण होता है, वो पानी में डालो और मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं। अमुक द्रव्यों का संयोजन होता है और दृष्टि विष सर्प उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। प्रद्योतन राजा को दूत ने मारने के लिए द्रव्यों के संयोजन वाला लड्डू दिया। अब लड्डू वापरने के लिए बैठे, 3 बार अपसुकन हुए, इसलिए वो खाए बिना ही राजा के पास में गया। राजा के पास में रहे हुए अभय कुमार को पूछा और अभय कुमार ने उनका रहस्य बताते हुए कहा, ये जो लड्डू है वो लड्डू में से क्या होगा, तो कि भी तुम जंगल में इसको लेकर जाओ, बीत बनाओ और उसके अंदर छेद करो और उसके अंदर ये लड्डू डाल दो। लड्डू के ऊपर जैसे ही तुम पानी का छिड़काव करोगे और दृष्टि विष सर्प प्रकट हो जाएगा। यानी वो लड्डू दिया था क्यों? जैसे ही वो लड्डू खाता, मुंह में पानी जाता, भयंकर दृष्टि विष सर्प उत्पन्न होता और प्रद्योतन राजा को खत्म कर देता था। वैसे सिंह आदि की उत्पत्ति भी इस प्रकार से होती है, वो गर्भज भी होते और समुच्चयी भी होते। ईंट के जो निभाड़े होते उसके अंदर भी कभी कभार उष्ण योनि में सफेद चूहों की उत्पत्ति हो जाती। इस प्रकार से अनेक प्रकार से ये समुच्चयी जीव होते, वो 2 का संयोजन हुआ और होने के साथ में वो उत्पन्न हो जाते। समुच्चयी जैसे मेंढक वगैरह, पक्षी वगैरह जो होते हैं ना, वो उनका कलेवर पड़ा हुआ है तो वो कलेवर के आजू बाजू में वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पंचेंद्रिय तिर्यंच के मूल 5 वेद बताए, जलचर, चतुष्पद, उरपरिसर्प, भुजपरिसर्प और खेचर। ये 5 मुख्य भेद बताए। वो 5 के वापिस गर्भज और समुच्चयी ये 2 भेद बताए। गर्भज और समुच्चयी यानी कुल मिलाकर 10 भेद हुए और इन 10 के पर्याप्ता और अपर्याप्ता ऐसे जब 2 भेद करते हैं तो कुल मिलाकर 20 भेद पंचेंद्रिय तिर्यंच के होते हैं। एकेंद्रिय के 22 भेद हुए थे, विकलेंद्रिय के, बेंद्रिय के पर्याप्ता अपर्याप्ता, तेंद्रिय पर्याप्ता अपर्याप्ता, चौरिंद्रिय पर्याप्ता अपर्याप्ता, ये 6 भेद हुए थे और पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20 भेद हुए। इस प्रकार से पंचेंद्रिय जीवों के संबंध में, तिर्यंच जीवों के संबंध में यहाँ पर बात बताने में आई है। कल से हम मनुष्य के कैसे कैसे भेद रहे हुए हैं। कल तो क्लास नहीं रहेगी, रविवार है, चतुर्दशी का भी दिन है। सोमवार के दिन अपनी क्लास, दोनों क्लास भी सोमवार को होगी और सोमवार के दिन अपन मनुष्य के भेदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जिनको भी संगीत की रुचि रहे तो कल दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक
1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक 24 तीर्थंकर भगवंतों के जो चैत्य वंदन स्तुति स्तवन की जो कंपटीशन रखी गई थी और उसका फाइनल कल दोपहर में रहेगा। तो जिनको भी संगीत की रुचि रहे, परमात्मा के स्तवन की राग वगैरह सीखने की जिनकी रुचि रहे, तो वैसे जीव अवश्य इसके अंदर आप जुड़ सकते हो। इसी लिंक के ऊपर अपनी जो रेगुलर जो झूम आईडी है, उसी झूम आईडी के ऊपर ये कंपटीशन होगा। तो उसके